अदालतें जिन्हें हम न्याय का मंदिर मानते हैं, वो आज हिंसा का अखाड़ा क्यों बनती जा रही हैं? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट इस बहुत बड़े खतरे से निपटने के लिए कर क्या रही है। तो चलिए इस मसले की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही चौंकाने वाली टिप्पणी से। सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत खुद ये कहे कि बड़े बड़े अपराधी वकीलों का चोगा पहनकर कोर्ट में आते हैं और हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं रह जाता, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और इसी चेतावनी पर एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बहुत बड़ा, बल्कि कहें तो एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब मामला किसी एक शहर या एक राज्य का नहीं है, बात हो रही है पूरे देश की अदालतों को सुरक्षित बनाने की, और इसके लिए बाकायदा एक नेशनल मैंडेट यानी कि एक राष्ट्रीय आदेश जारी किया गया है। और देखिए, यही इस पूरे मामले की जड़ है। मकसद क्या है? उन जगहों पर बढ़ती हिंसा को रोकना जिनका काम ही इंसाफ देना है। मतलब ये कोई एकाध घटना की बात नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम बन चुकी है जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम में फैल गई है, और इसीलिए इसका हल भी अब नेशनल लेवल पर ही खोजा जा रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी भी बड़ी राष्ट्रीय कार्रवाई के पीछे एक छोटी स्थानीय घटना होती है। इस केस में भी वो चिंगारी उठी केरला से। तो चलिए देखते हैं कि आखिर केरला के एक कोर्ट केस ने कैसे इस पूरे मुद्दे को एक नेशनल डिबेट में बदल दिया। अब यहाँ पर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। असल में दो बातें आमने सामने आ गई। एक तरफ था केरला हाईकोर्ट का आदेश जो कहता था कि भाई पुलिस को कोर्ट के अंदर किसी को भी अरेस्ट करने से पहले जज की परमिशन लेनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की चिंता थी, और वो भी बिल्कुल जायज, कि अगर कोर्ट के अंदर ही कोई बड़ा क्राइम हो रहा हो, जैसे कोई हमला हो जाए, तो क्या पुलिस परमिशन का इंतजार करेगी? और इसी बात पर जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत ही सीधा और तीखा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या कोर्ट में मर्डर करने वाले शख्स को भी तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? इस एक सवाल ने उस नियम और असलियत के बीच का जो फर्क था उसे सबके सामने लाकर रख दिया। ये दिखाता है कि कभी-कभी नियम कानून कैसे इंसाफ के आड़े आ सकते हैं। अच्छा, केरल का ये जो मामला था ना, ये तो बस एक शुरुआत थी। सुप्रीम कोर्ट को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में फैल रहे एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने आती है। सितंबर 2021 दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े शूट आउट होता है। फिर अक्टूबर 2024 गाजियाबाद की जिला अदालत में वकीलों और एक जज के बीच ही झड़प हो जाती है। ये घटनाएं चीख चीख कर बता रही थीं कि प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, और आखिरकार नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना ही पड़ा। खासतौर पर जो रोहिणी कोर्ट वाली घटना थी, उसने तो पूरे लीगल सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, हमलावर वकीलों के भेष में आए और कोर्टरूम के अंदर एक गैंगस्टर को मार दिया। ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक थी, और इसने एक कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया कि जिन्हें हम न्याय का पवित्र स्थान मानते हैं, वो असल में कितने ज्यादा असुरक्षित हो चुके हैं। और देखिए, इस तरह की लापरवाही की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। रोहिणी कोर्ट शूटआउट में 2 हमलावरों समेत 3 लोग मारे गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अदालतों में सुरक्षा में जरा सी भी चूक कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। तो इन सब बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ प्रॉब्लम पर बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ठोस हल भी तैयार कर रहा है। और ये हल क्या है? ये है एक राष्ट्रीय कवच, मतलब कुछ ऐसे नए गाइडलाइंस जो देश की हर अदालत को सुरक्षित बनाने का काम करेंगे। तो ये जो नए गाइडलाइंस हैं, इनका पूरा ढांचा 4 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला, एंट्री पॉइंट पर हर किसी की पहचान की एकदम कड़ी जांच होगी। दूसरा, पुलिस और बार एसोसिएशन यानी वकीलों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा। तीसरा, पूरे कोर्ट में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कवरेज होगी। और चौथा, किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एक तयशुदा तरीका होगा। और हाँ, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए जनवरी 2026 की तारीख भी तय कर दी है। इस सुनवाई में ये देखा जाएगा कि कितना काम हुआ और क्या प्रोग्रेस है। तो इससे ये साफ है कि कोर्ट इस मामले को लेकर कितना सीरियस है और इसे एक टाइमलाइन के अंदर पूरा करना चाहता है।
तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि अदालतों को सेफ बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ गार्ड्स और कैमरे लगाने की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसका असली मकसद है हमारी संस्थाओं की अखंडता को बचाना। तो ये संस्थागत अखंडता आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि अदालतें सुरक्षित होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और ऐसी दिखनी भी चाहिए। वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बिना किसी डर या धमकी के इंसाफ हो सके। सुप्रीम कोर्ट की ये पूरी कवायद असल में इसी विचार को बचाने की है कि अदालतें सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग्स नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र का वो स्तंभ है जहां कोई भी इंसान बेखौफ होकर न्याय की उम्मीद कर सकता है। तो ये कोई सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने का सवाल है। आखिर में सारी बात आकर एक ही चीज पर रुकती है, और वो है जनता का भरोसा। सोचिए, अगर इंसाफ के मंदिर ही सेफ नहीं होंगे तो लोग जस्टिस सिस्टम पर यकीन कैसे करेंगे? दांव पर सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, बल्कि पूरे न्याय सिस्टम की साख लगी हुई है। तो अंत में हम इसी बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं कि क्या ये नए नियम, ये नई प्रक्रियाएं सच में अदालतों को फिर से सिर्फ न्याय की जगह बना पाएंगी, हिंसा की नहीं? क्या न्याय के ये मंदिर एक बार फिर डर और हिंसा से पूरी तरह आजाद हो पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब में भारत के न्याय का भविष्य छिपा है।